Good morning, children. This is Monal Sikarwar. I hope you all are well during this pandemic. Dear students, ये आपकी क्लास 4th की ग्रीन प्लैनेट EVS की बुक है और आज हम पढ़ेंगे इसका लेसन 17। इसके पहले मैंने आपको लेसन 16 की बैक एक्सरसाइज PDF के द्वारा सेंड कर दी है। लेसन 17 है मैपिंग अवर नेबरहुड। मैपिंग यानी एक मापना होता है डायरेक्शन को देखकर अपने नेबरहुड यानी आसपास के स्थानों को। हु आर योर नेबर्स? आपके नेबर्स कौन हैं? व्हाट आर द डिफरेंट प्लेसेस इन योर नेबरहुड? आपके आसपास कौन कौन से प्लेसेस हैं? आर दिस प्लेसेस नियर और फार अवे फ्रॉम योर हाउस? ये आप प्लेसेस जो हैं वो आपके पास, घर के पास हैं या दूर हैं? When you want to go to an unknown places, जब आप किसी अननोन प्लेसेस पे जाते हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं। यू आस्क अदर फॉर हेल्प, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ही और शी पॉइंट आउट द प्लेसेस और ड्रा अ रफ स्केचेस टू शो यू द वे। दिस इज़ इनफ व्हेन यू डू नॉट हैव टू गो वेरी फार, बट एज मेथड of transport improve, people needed a better way to find direction to distant places, so map were invented। मतलब आप किसी अननोन जगह पर जाते हो तो फिर पहले क्या होता था, कागज़ पे ऐसे निशान लगाते थे कि यहाँ से ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है, इस तरीके से हम डायरेक्शन बनाते थे। लेकिन आजकल ट्रांसपोर्ट ने इम्प्रूवमेंट किया और उन्होंने जगह जगह पर ऐसे निशान लगा दिए कि यहाँ से ऐसे जाओगे तो यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, वो साइन बना के बता देते थे। अ मैप इज़ अ स्मॉल ड्राइंग अ जोग्राफिकल एरिया। मतलब मैप बनता है, उसमें जोग्राफिकल एरिया का स्मॉल ड्राइंग बनता है। मैप शो एज हाउ प्लेसेस आर positions in relation to each other. This help us find places easily. A map can be of a small area such a neighborhood is or a very large area like the whole world. Map of small areas have a lot of details to help us find places easily. A world map by contrast ओनली शो अस इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। मतलब कि एक मैप बनाया जाता है जिसमें आपके आसपास के सारे स्मॉल एंड बिग जितने भी एरिया होते हैं, वेरी लार्ज जो भी होते हैं, पूरे होल वर्ड्स, सारे वर्ड्स के उस पर आप इजी वे में ढूंढ सकते हो उस मैप पे कि हमको इस जगह जाना है तो ये किस डायरेक्शन पे पड़ता है, हमको किस जगह जाना है, तो इसका एक पूरा मैप रहता है और मैप पे आप उसको खोज सकते हैं। टाइप ऑफ मैप्स। मैप्स यानी अलग अलग प्रकार के मैप होते हैं। अब आप अलग अलग, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, मतलब बहुत तरीके के मैप होते हैं। फिजिकल मैप टेल अस अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस सच एज द लैंड फ्रॉम एंड वाटर बॉडीज। दे इंक्लूडेड हिल्स, वैलीज, प्लैन्स, डिजर्ट, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशन। मतलब जो फिजिकल मैप्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ें सर्च की जा सकती हैं, किन किन चीज़ों को हम देख सकते हैं। हिल्स, वैली, प्लेन, डिजर्ट, रिवर, मतलब नदी, तालाब, ओशन, समुद्र, इन चीज़ों को हम सर्च कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो पॉलिटिकल मैप्स। एक होता है पॉलिटिकल मैप्स विच शो एज अ डिफरेंट सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज। पॉलिटिकल मैप्स शो द लीगल बाउंड्रीज बिटवीन द विद इन कंट्रीज। मतलब पॉलिटिकल मैप्स जो होता है उसमें हम सारे स्टेट, सिटीज़ एंड कंट्रीज़ के को उसमें शो करते हैं और हम देख सकते हैं और उसमें ये पता रहता है कि ये है, मतलब जैसे इंडिया की बाउंड्री कहाँ तक है, अगली बाउंड्री किसकी स्टार्ट होती है, ये कौन सी कंट्री इसके अंदर कहाँ आती है, ये सब उसमें पॉलिटिकल मैप में रहता है। सच अ मैप ऑफ इंडिया विल शो अवर कैपिटल, द स्टेट ऑफ द यूनियन, टेररिस्ट एंड देयर बाउंड्रीज and important cities and towns. It will also show the international boundaries Indian share with the neighboring countries। मतलब उसमें अपने आसपास की सारी कंपनियों को शो किया जाता है। मैप रीडिंग। टू बी एबल ऑफ रीड मैप्स we need to understand how they work. Map use direction, color, scale, proportion and conventional or agreed upon symbol to रिप्रेजेंट। मतलब कि मैप की रीडिंग उसको अलग अलग कलर से लाइन खींच के उसको अलग अलग तरीके से शो करते हैं किसी भी चीज़ को कि ये इस चीज़ का है, ये यहाँ ये जगह होनी चाहिए, यहाँ ये जगह होनी चाहिए, सिम्बल्स होते हैं उनके। डिटेल्स इफिशिएंटली, एक्यूरेटली एंड इजीली। इससे क्या होता है कि हम बिल्कुल एकदम एक्यूरेट स्थान को इजी वे पे पहचान जाते हैं। दे ऑल्सो यूज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इन द नेम्स ऑफ प्लेसेस। और इससे क्या होता है कि
हमको उनके नेम के प्लेसेस पता पड़ जाते हैं। डायरेक्शन, अब आपको डायरेक्शन का ये देखिए एक ड्रॉ भी बताया गया है। मैप आर ड्रॉ यूजिंग द 4 फिक्स एंड कार्डिनल डायरेक्शन, दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मतलब ऐसे तो मेन 4 डायरेक्शन होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं। ऑन अ मैप, ईस्ट ऑलवेज ऑन द राइट, वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट, नॉर्थ इज एट द टॉप एंड साउथ इज एट द बॉटम, एंड एरो और कंपास विद द लेटर एन ऑन द मैप विल शो यू वेयर नॉर्थ इज। मतलब जैसे एन किसको शो कर रहा है, नॉर्थ को, है ना। बिसाइड देयर 4 डायरेक्शन, मतलब 4 डायरेक्शन, देयर इस इन मेन 4 डायरेक्शन के अलावा और भी 4 डायरेक्शन होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट, एन ई, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये जो एरिया होता है एन ई का होता है ना। उसके बाद में आता है साउथ ईस्ट, मतलब ये साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये वाला एरिया। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये एरिया। नॉर्थ वेस्ट ये एरिया। ये पूरा कवर हो गया आपका दिस एंड ये तो हो गए आपके चारों डायरेक्शन। कलर्स हेल्प अस आइडेंटिफाई फीचर्स क्विकली एंड इजीली ऑन द मैप। मैप जनरली यूज ब्लू फॉर द वाटर बॉडीज, ग्रीन एंड फॉरेस्ट एंड प्लेन, एंड येलो द ब्राउन एंड लैंडफॉर्म। मतलब कि कलर्स के द्वारा भी हम उसको पहचानते हैं मैप में। जैसे जो ग्रीन होता है तो उसको क्या कहते हैं, उससे लैंड को पहचानते हैं कि ज़मीन है। ब्राउन होता है उसको लैंड फॉर्म को पहचानते हैं। ग्रीन जो होते हैं उनसे जंगल होते हैं। तो जहाँ हरा कलर होता है वहाँ समझ जाते हैं कि यहाँ जंगल है। जहाँ ब्राउन कलर होता है वहाँ समझ जाते हैं कि यहाँ ज़मीन है। इस तरीके से हम कलर्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ें से, शैलो वाटर वाइल्ड डार्क ब्लू इंडिकेट्स डीप वाटर, प्लेन ग्रीन इंडिकेट्स एंड प्लेन वाइल्ड डीप ग्रीन इंडिकेट्स फॉरेस्ट। मतलब ये शैलो वाटर होता है तो वहाँ पे पानी, जो ब्लू पानी होता है तो ओशन, समुद्र, इस तरीके से। सिम्बॉल्स, मैप्स कंटेन सिम्बॉल विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई प्लेस, बाउंड्रीज, रोड्स, bridge, etc. Symbols tell us where places are in a quick, simple and efficient way. For symbols to be efficient, they need to be commonly understood. मतलब ये इस तरीके से रहता है। देखिए अब आप ये इसमें दे रखा है ना सिम्बॉल्स। ये इंटरनेशनल बाउंड्री कैसी है, इससे दर्शाते हैं। स्टेट बाउंड्री इससे दर्शाते हैं। रिवर का ड्रॉ बनाते हैं। ब्रिज होते हैं उसमें ये सिम्बॉल रहता है। रेलवे का ऐसा सिंबल रहता है। रोड का, हाईवे का। एयरपोर्ट पे ऐसा एरोप्लेन वाला सिंबल रहता है। माउंटेन पीक पे ऐसा ट्राइंगल बना होता है। मेजर टाउन पे इस तरीके से यहाँ पे डॉट लगी रहती है। और कंट्री कैपिटल होता है ये इस तरीके से। तो ये रहते हैं सिंबल्स जिससे बाउंड्री आपको पहचानने में आ जाती है कि आप किस जगह पर कहाँ पर हैं, इस तरीके से। One easy way to decide it that a smaller unit, a measurement such as 1 centimeter can stand a specific number of kilometers, say 100 kilometers. So our scale is a 1 centimeter 100 kilometer. Is the distance between the two cities can now be show as। आप देखते होंगे कि कहीं आप जाते हैं तो एक जैसे साइड में पत्थर की एक वो लगी रहती है, उस पर ऐसा किलोमीटर लिखा रहता है। तो आप जितने किलोमीटर बढ़ते आते हैं तो वहाँ पर उस किलोमीटर का लिखा था कि यहाँ उज्जैन से इंदौर इतना किलोमीटर है, ये इतना किलोमीटर, इस तरीके से, है ना। सो नाउ दिस इज मच इजियर टू मैनेज। मैप यूज स्केल टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज डिस्टेंस इजीली। द बॉटम ऑफ every map will contain the scale it uses. Scale can vary from map to map. Scale can be used to measure the distance between two places। मतलब एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक आपको किलोमीटर के हिसाब से बता देता है कि आप यहाँ हैं तो यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो ये इतना किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ है तो यहाँ से आपको यहाँ जाना तो ये इतना किलोमीटर पड़ेगा। और आजकल तो गूगल है ही सही, गूगल से आपको सारे एरिया सर्च हो जाते हैं। आप जहाँ जाना चाहते हैं घर बैठे आपको पता पड़ जाता है कि आपको कितना किलोमीटर चलना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन 17 पूरा एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैक एक्सरसाइज करवाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।